चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। देखो पॉलीगन्स का मतलब होता है अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली। यानी कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो सिंपल होते हैं, क्लोज होते हैं और लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है कि जिसका एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट होता है। जैसे मैंने कहा आपको 2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बतानी है, तो देखो आप 2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाओगे तो एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे और 2 सेंटीमीटर तक एंड करोगे। तो यानी कि हमको एक चीज़ समझ में आ गई, कुछ इस तरीके के हमारे पॉलीगन्स हमको दिखेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो सिंपल होते हैं, क्लोज होते हैं और लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। ये लाइन याद करना, ठीक है। तो अब देखो आप कि ये वाले कर्व्स, आपके पास एक एग्जांपल है कि ये वाले कर्व और ये वाले कर्व। तो मैंने क्या कहा, अगर ये पॉलीगन्स है कि नहीं और ये पॉलीगन्स है कि नहीं, हमको ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, अगर इन कर्व को आप देखो तो ये सारे के सारे क्या है, बहुत ही सिंपल है। और ये देखो किस तरीके से क्या है, ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल होने चाहिए। और क्या बोला था, क्लोज। अब ये क्या है, सारे के सारे क्लोज हैं, बंद हैं। यहाँ पे देखो ये खुला हुआ, ये क्लोज नहीं है, तो ये हमारे पॉलीगन्स नहीं कहलाएंगे। और क्या था, तीसरी लाइन क्या थी, लाइन सेगमेंट से बने हुए थे। अब आप देखो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट, ये ठीक है। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो पॉलीगन्स मतलब क्या, जो सिंपल होते हैं, क्लोज होते हैं और लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स की तरफ। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन समझने के लिए ये हमारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस, जिसको हम कह सकते हैं। अगर हमारे पास 3 साइड्स होती है तो वो क्या कहलाता है, ट्राइंगल। तो ये हमको इसी तरीके से याद करना है। अगर नंबर ऑफ साइड्स जो है कितनी है, देखो 1 2 3 3 है, तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइंगल। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, देखो इधर 1 2 3 4, अगर नंबर ऑफ साइड्स जो है आपकी वो 4 है, 1 2 3 4, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। और अगर 5 है तो पेंटागन कहेंगे, ठीक है। तो अगर 3 है नंबर ऑफ साइड्स, उसको उस पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल। अगर 4 साइड्स है तो उस पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन एंड 10 है तो डेकागन। तो ये हमको इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। अब हम आते हैं डायगनल्स क्या होते हैं। देखो डायगनल क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं कनेक्टिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। तो हम डायगनल समझते हैं, डायगनल का मतलब क्या होता है। देखो अगर मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या मतलब होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो हम समझ रहे थे डायगनल क्या होते हैं। देखो डायगनल का मतलब जो होता है कि डायगनल क्या होते हैं, इस तरीके के जो हम बनाते हैं, इसको डायगनल कहा जाता है। तो डायगनल क्या होता है, लाइन सेगमेंट होती है जो क्या होती है, कनेक्ट करती है 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को। यानी कि मुझे अगर यहाँ पर डायगनल ड्रॉ करना है तो मैं ये पॉइंट लूँगी और ये छोड़ के यहाँ पर इन दोनों को मिला दूँगी। फिर अगर मान लीजिए मुझे है ना यही फिगर है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये छोड़ के मैं इस पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दूँगी। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँगी, ये पॉइंट लूँगी, ये छोड़ के यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूँगी। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती तो इस छोड़ के, अगर यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करते, इसको छोड़ के यहाँ पे क्रॉस में, डायगनल मतलब ऐसे इंक्लाइंड में आप उसको जोड़ दीजिए और ये हो गया हमारा डायगनल। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पे ख़त्म करा है। कैसे, यहाँ से स्टार्ट किया, इसको छोड़ा और यहाँ पे आपको क्या कर देना, इसको ज्वाइन कर देना। तो ये हमारा हो गया डायगनल। अब क्या हो जाएगी, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखो तो, अब यहाँ पे देखो कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, इसको छोड़ दो और इसको यहाँ से मिला दो। फिर जैसे यहाँ से स्टार्ट किया है, इस पॉइंट को छोड़ दो, यहाँ पे इसको मिला दो। फिर जैसे अगर आपने क्या करा है, यहाँ से स्टार्ट किया है, अगर मान लीजिए फर्स्ट बस यहीं से स्टार्ट किया है, तो देखिए यहीं से स्टार्ट किया है, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे इस चीज़ को मिला दो। अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया है, तो इस पॉइंट को छोड़ दो, यहाँ से इसको डायगनली मिला दो। तो इस तरीके से आप डायगनल्स ड्रॉ करने, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि डायगनल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। क्लियर है, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, ये चीज़ हमने यहाँ तक सीखी।